हेलो दोस्तों, रीजनिंग में नंबर सीरीज के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट और ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो। मैं उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो का आज का जो हमारा पहला प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये एसएससी ने पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखो, ये क्वेश्चन सीरीज है और इसमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। इस सीरीज में हमें क्या करना होता है, इन दो संख्याओं के बीच का अंतर निकालो। तो अंतर निकालोगे प्यारे दोस्त, कितना आएगा? यहाँ पर 7 है तो ये घटाओगे तो फिर 9 आएगा यहाँ पर अंतर। फिर यहाँ पर आप देखोगे इन दो सीरीजों यानी 83 और 67 के बीच में अंतर कितना है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर अंतर 16 आ रहा है। फिर यहाँ पर आप देखो, ये दो संख्याएं हैं यानी 83 और 108 है। इसके बीच अगर आप देखोगे अंतर कितना आ रहा है, तो अंतर 25 का आ रहा है। तो यहाँ 25 बढ़ रहा है, यहाँ 16 बढ़ रहा है, यहाँ 9 बढ़ रहा है, और आने वाले अगली जो संख्या आएगी उसमें भी कुछ बढ़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ ये 3 का स्क्वायर है, यानी 3 का स्क्वायर है। ये 4 का स्क्वायर है। ये कितने का स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। ये आने वाली जो संख्या होगी वो 6 का स्क्वायर होगी। 6 का स्क्वायर मेरे दोस्त कितना होता है? 36 होता है। अब आपको 108 में आपको कितना जोड़ना होगा? 36 जोड़ना होगा। जोड़ दो, 6 6 12 और 12 2 14, यानी यहाँ पर 4 आ जाएगा, हासिल 1 जाएगा, 3 और 1 4, 4 जे आ गए और 1 ये आ गया। 144 आपका आंसर आना चाहिए। 144 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा, यानी ए ऑप्शन आपका राइट है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पहला क्वेश्चन सीखा। और इसमें क्या था कि आपको अंतर निकाला, अंतर के बाद आपको पता चला कि ये स्क्वायर है। और यहाँ पर देखो, इससे 1 बढ़ रहा है, फिर 1 बढ़ रहा है, फिर 1 बढ़ रहा है। तो इस तरीके से हमने सीरीज निकाल ली। आसान था क्वेश्चन, बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 3 दिया है, 11 दिया है, 31 दिया है, 69 दिया है, 131 दिया है। फिर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे दोस्त। इसको बनाने के लिए हम पहले इसका गैप निकालते हैं। यहाँ 11 है, यहाँ 3 है, इनमें से माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। फिर यहाँ इन दोनों के बीच का अंतर अगर निकाल रहे हैं, ये 31 है और ये 11 है, यहाँ तो 0 आएगा और यहाँ कितना आएगा? 2 आएगा, यानी 20 का अंतर आ रहा है। फिर मेरे दोस्त, इन दो संख्याओं के बीच का अगर आप अंतर निकालोगे तो कितने का अंतर आएगा, ये हमें निकालना है। तो देखो, यहाँ है 9 और 9 में से 1 कम करोगे तो 8 बचेगा। यहाँ 6 में से 3 कम करोगे तो 3 बचेगा। फिर इसमें आप इसके बीच में गैप निकालो, इन दो संख्याओं के बीच में गैप निकालोगे मेरे दोस्त, तो कितना आएगा? तो देखो, यहाँ पर आ रहा है 62। कितना आ रहा है? 62। अब आगे वाली जो संख्या में गैप आएगा वो यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। अभी हमें इस सीरीज से कोई भी गैप, हमें कोई सीरीज नहीं बन रही है, कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा है। अभी हमें इसके बीच में एक बार और गैप निकाल देते हैं, क्या कुछ बन रहा है पैटर्न? देखो, यहाँ आप माइनस करोगे तो 20 में से आप 8 माइनस करोगे तो मेरे दोस्त कितना बचेगा? 12 बचेगा। कितना बचेगा? 12। फिर यहाँ आपने देखो, 38 में से 28 माइनस 38 में से 20 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? तो यहाँ पर 8 बचेगा। यहाँ 3 में से 1 कम करोगे, 18 बचेगा। फिर यहाँ आप इन दो संख्याओं के बीच गैप लोगे तो देखो, 12 में से 8 कम करोगे तो मेरे दोस्त 4 बचेगा। यहाँ 5 है, 5 में से 3 कम करोगे मेरे दोस्त 2 बचेगा, यानी 24 बचेगा। यहाँ पर तो 24 आ रहा है। अब आने वाली अगली संख्या क्या आएगी वो अभी हमें यहाँ पर पता नहीं है, इस गैप में क्या सेट होगा। चलिए इसे छोड़ते हैं, अभी भी हम निर्णायक मत पर पहुंचे नहीं है, यहाँ पर क्या गैप आएगा। अब इसे एक बार और इसका अंतर निकाल लेते हैं जिससे सीरीज बन जाए। देखो, इन दोनों के बीच में अगर हम अंतर लेते हैं, 18 में से 12 कम करोगे तो मेरे दोस्त 6 बचेगा। यहाँ इन दोनों के बीच में अगर 24 है, 18 कम करोगे तो मेरे दोस्त 6 बचेगा। तो मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पर 6 का अंतर आ रहा है। तो इस संख्या में 24 में 6 जोड़ने पड़ेंगे मेरे दोस्त, 24 में 6 जोड़ने पड़ेंगे। 24 में 6 जोड़ोगे, 6 4 10, 10 का 0, 2 और 1 3, यहाँ कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 30 आ जाएगा। इस क्वेश्चन यहाँ पर कितना आएगा? 30 आएगा। अब ये 30 है मेरे दोस्त, 62 में जोड़ने पड़ेंगे। 30 जो है वो किस में जोड़ने पड़ेंगे? 62 में जोड़ने पड़ेंगे। जोड़ दो, फिर कितना आएगा? 2 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, यानी 92 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया? 92। अभी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, अब 92 है। 92 इसमें जोड़ना होगा, 131 में जोड़ना होगा। 131 में 92 आप जोड़ोगे तो आपका क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। देखो, 3 हो जाएगा, यहाँ 9 और 3 12 के 2, हासिल 1 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। 223 किस ऑप्शन में है? यहाँ पर आपका 223 आना चाहिए।
223 जो है वो बी ऑप्शन राइट है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आई है। मुझे समझाने में इतना टाइम लगा है मेरे दोस्त, इतना आपको सोल्व करने में नहीं लगेगा। इसको और तरीके से कर सकते हैं, जैसे मुझे ये 3 बनाना है तो मैं 3 कैसे बना सकता हूँ, मैं 1 का क्यूब करूँ और प्लस इसमें 2 जोड़ दूँ तो 3 बन जाएगा। इसी प्रकार अगर मुझे 11 बनाना है तो मैं इसके आगे की संख्या लेता हूँ, 2 का क्यूब करता हूँ प्लस मैं क्या करूंगा 3 क्यूब करूंगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ोगे मेरे दोस्त 11 बन जाएगा। इसी प्रकार इसको अगर मैं करता हूँ 3 का क्यूब कर दूं, फिर नेक्स्ट संख्या ले लूँ 4, फिर 31 बन जाएगा। इसी प्रकार मैं अगर इसका क्यूब करता हूँ, कितने का, 4 का क्यूब करता हूँ, मैं 4 का क्यूब करूँ प्लस इसमें 5 जोड़ दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 69। फिर यहाँ पर अगर मुझे 5 का क्यूब करूँ, मैं 5 का क्या करूंगा, क्यूब करूंगा, फिर नेक्स्ट संख्या जोड़ दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 131। अगर मैं क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मुझे फाइंड करनी हो तो मैं 6 का क्यूब करूंगा प्लस इसमें 7 जोड़ दूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 223, यानी 223 आ जाएगी, जो ऑप्शन बी में है। ये हमारा क्या है, एक क्यूब के साथ पैटर्न है। इसमें पैटर्न क्या लग रहा है, आप पहली संख्या लो और उसका क्यूब कर लो प्लस नेक्स्ट उसकी संख्या लिख दो, यानी नेक्स्ट संख्या लिख दो। इस तरीके का ये पैटर्न बन रहा है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था जो मैंने आपको सिखाया। देखो, एक तो ये मेथड है और दूसरा ये है, जो आपको सरल लगे वही आप अप्लाई कर दो। मैं कहूंगा कि गैप मेथड ज्यादा आपको यूजफुल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है सीजीएल में। तो देखिए, यहाँ पर जब भी कोई सीरीज दी है, यहाँ पर देखो पहले छोटी संख्या, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, ऐसी सीरीज आए तो आपको एक एक का गैप निकाल लो, एक छोड़ो और एक ऐसे, इसके और इसके बीच में पैटर्न बनेगा, इसके बीच बनेगा, इसके बीच बनेगा और इसके बीच बनेगा। तो यानी यहाँ से हम लॉजिक लगा सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर सेट कर सकते हैं। देखो, मुझे क्या करना है, 2 से 4 बनाना है तो मैं इसकी 3 से गुणा करूं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6 से अब मुझे कितना कम करना होगा, 4, मैं 2 कम कर दूंगा तो मेरा यहाँ 4 बन रहा है। इसी प्रकार 4 की इसकी संख्या, इस संख्या की मैं फिर 3 से गुणा करूंगा, फिर मैं 2 कम करूंगा, 4 तियां 12, 12 में 2 कम करूंगा मेरे दोस्त 10 बन जाएगा। इसी प्रकार इस संख्या 3 से गुणा करूंगा, फिर मैं 2 कम करूंगा, 10 तियां 30, 30 में से 2 कम करोगे 28 बन जाएगा। इसी प्रकार मैं इसमें 3 से गुणा करूंगा, 28 की 3 से गुणा करूंगा, फिर मैं 2 घटाऊंगा तो मेरा 82 आ जाएगा। अब 82 है, उसकी गुणा मुझे 3 से करनी होगी, फिर 2 माइनस करना होगा, तभी हमारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकल आएगी। देखो, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 8 तिया 24 हो जाएगा और फिर माइनस 2 करोगे तो 244 आ जाएगा। 244 मेरे दोस्त यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आना चाहिए और 244 मेरे दोस्त सी वाले ऑप्शन में। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको लॉजिक सीखना था, देखना था, फिर डालना था। जो आपने लॉजिक सीखा है उसी को आपको अप्लाई करना है। कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, बस आपको समझना है। जितना जल्दी आप समझ जाओगे उतनी ही आसानी से क्वेश्चन बना ले जाओगे। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखो, 18 से मेरे दोस्त 20 बनाया तो इसका अंतर कितना होगा, तो आप कह सकते हो सर 2 का अंतर है। यहाँ देखो 20 से 22 बनाया तो मेरे दोस्त कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। अगर देखो 22 से 27 बनाया मेरे दोस्त, यहाँ पर 5 का गैप है। फिर देखो यहाँ पर कितने का गैप है, 27 से 32 बनाया तो मेरे दोस्त 5 इसमें बढ़ा है। यहाँ देखो इन दो संख्याओं के बीच कितने का गैप है, तो आप कह सकते हो कि 9 में से 2 कम करेंगे 7 बचेगा, यानी 7 का गैप है। फिर यहाँ पर आप देखोगे कि हर संख्या में 2 बार 2 का गैप हुआ, फिर 2 बार 5 का गैप हुआ, 2 बार 7 का भी गैप होगा, यानी इसमें यहाँ पर जो बढ़ेगा वो 7 बढ़ेगा। अब 39 है और इसमें 7 अगर माइनस प्लस करोगे तो मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 46 आपका आंसर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आना चाहिए। क्वेश्चन मार्क की जगह पर 46 आएगा, जो है सी ऑप्शन। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपने सीखा और इसमें आपको कोई टाइम नहीं लगा और आसान क्वेश्चन था, एसएससी सीजीएल ने पूछा था, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए पैटर्न बन रहा है और बीच में क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी हमें ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए पहले हम गैप देखते हैं। इन दो संख्याओं के बीच का अगर गैप देखते हैं तो यहाँ 11 का गैप आ रहा है। अब मुझे डिसाइड नहीं कर सकता हूँ कि यहाँ पर कितने का गैप आएगा, फिर मुझे गैप करना है तो इन दो संख्याओं के बीच का मुझे अंतर निकालना होगा। तो मैं इन दो संख्याओं के बीच का अगर मैं अंतर निकालता हूँ तो यहाँ पर मेरे दोस्त 19 का अंतर आ रहा है। फिर इन दो संख्याओं के बीच का अगर गैप निकालता हूँ,
अगर मैं 110 माइनस करूंगा 87, तो माइनस करके आएगा कितना आ जाएगा 23 प्लस 23 का आ रहा है। यहाँ पर 17 बढ़ रहा है, 19 बढ़ रहा है, यहाँ पर 11 बढ़ रहा है। तो देखो अगर मैं कहूँ कि इस गैप से इस गैप में पढ़ना है और ऐसे करके फाइंड करना है, तो यहाँ सभी में इन दोनों के बीच देखो 4 का अंतर आ रहा है। तो ये अगर मैं 4 यहाँ पर लगा रहा हूँ, 11 में 4 और जोड़ रहा हूँ, 11 4 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 11 और 4 15 हो जाएगा, 15 में फिर 4 जोड़ूंगा तो 19 हो जाएगा, 19 दोबारा आ रहा है। तो ये यहाँ पर ये लॉजिक लग नहीं रहा है। अगर ये भी पैटर्न नहीं लग रहा है तो एक चीज आपको देखनी होगी, क्या प्राइम नंबर तो नहीं है। प्राइम नंबर ये बहुत जरूरी है, प्राइम नंबर का बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मेरे दोस्त यहाँ पर प्राइम नंबर देखो, 11 प्राइम नंबर है, फिर 19 है, फिर 23 है। तो वो आपका प्राइम नंबर शुरू होता है 3 से, फिर 3 के बाद मेरे दोस्त 5 होता है, फिर मेरे दोस्त 7 होता है, फिर 11 होता है, फिर आप देखोगे 13 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर कितना आएगा 19 आएगा, फिर 19 के बाद 23 आएगा, ऐसे चलता चला जाता है। तो प्राइम नंबर 11 से शुरू हुआ है, 11 के बाद यहाँ 13 जोड़ोगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी, फिर यहाँ 17 जोड़ोगे तो फिर ये आ जाएगा। तो आप जोड़ लो, देखो 13 है 38 में, अगर हम 13 जोड़ते हैं तो क्या आता है, देखो कितना आता है, 8 और 3 11, एक आ जाएगा इधर हासिल में, 3 और 1 4, 1 5, 51 आ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा, जो सी वाले ऑप्शन में है। तो यहाँ पर आपका लॉजिक सेट हो रहा है। अब देखो अगर आपने 51 में फिर से आपको पता लगाना है कि 17 जोड़ेंगे क्या 68 आ रहा है, यहाँ 17 जोड़ के देख लो, 17 जोड़ोगे तो देखो 7 1 8 6, यानी हम कह सकते हैं ये प्राइम नंबर का पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ये सीरीज आपको समझ में आई होगी। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार मेरे दोस्त जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू।